हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम आप लोगों को क्लास 10th, कमेंट में काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे सर हाई स्कूल का 10th का सीबीएसई बोर्ड आप सर फिजिक्स उसका वीडियो डालिए। तो कमेंट में मैं रोज़ कह रहा था, लेकिन कुछ व्यस्तता होने के कारण हम जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन सोचे कि एग्ज़ाम नज़दीक है और बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर हाई स्कूल 10th का सर बनाइए, प्लीज़ सर बनाइए। तो हम सोचे आज से थोड़ा सा तो हम सोचे कि अब बच्चों के रिकमेंडेशन पर क्लास 10th का भी स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को चैप्टर 12, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। और ये भी सोचते हैं कि आपको अंत तक ही पढ़ाएं। अंत तक मतलब कि आपके सारे सिलेबस जो है वो कवर कर दें आपके एग्जाम तक, ठीक ना? तो आइए देखते हैं कि चैप्टर 12 में विद्युत सीबीएसई बोर्ड, और ये यूपी बोर्ड के लिए भी सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि ये ओनली सीबीएसई ही बोर्ड के लिए है। तो जैसे आता है टर्म विद्युत। अब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टर्म ये होता है कि आवेश क्या होता है। चार्ज पहले जाने इसमें, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जानने के लिए हम लोग क्या करें कि आवेश, चार्ज की संकल्पना कैसे आई ये देखें। उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि आप लोग जानते हो एटम या न्यूक्लियस जानते हो। न्यूक्लियस अगर है तो आप इसमें जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कहने का मतलब है न्यूट्रल है, उस पर कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, आवेश है, चार्ज है उस पर, चार्ज उस पर है। यह है कि चार्ज दोनों समान मात्रा में है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव, अर्थात n जो न्यूट्रॉन है इस पर चार्ज दोनों मात्राओं में बराबर है, अर्थात प्लस भी होगा उतना ही माइनस होगा। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल किए हैं, इसलिए इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रल, इससे कोई चार्ज नहीं है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो बाहरी सेल में होते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन सब सेल में घूमा करते हैं, चलते हैं, रहते हैं, तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो आइए चार्ज की संकल्पना कैसे क्या हुआ। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हम पहले चार्ज की बात करेंगे, जिसको हमें Q से डिनोट करते हैं। किससे? Q से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। चार्ज को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो चार्ज कैसे आया, ये क्या हुआ, संकल्पनाएं इसकी क्या है? तो बहुत पहले की बात है ये, कि जब ग्लास की राड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, राड को सिल्क क्लॉथ से, ये जो कोई राड थी, ग्लास राड सिल्क के क्लॉथ से, ऐसे मान लीजिए सिल्क क्लॉथ से इससे रगड़ा गया। रगड़ने के पश्चात देखा गया कि इसमें ये आवेशमय दोनों हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। अब दोनों आवेशित होने का मतलब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, एक्सपेरिमेंटली हम लोग नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट से बताया जा सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव हुआ, रॉड पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो आप ये भी कहोगे पॉजिटिव क्यों हुआ और ये निगेटिव कैसे हुआ? आइए इसके बारे में हम सोचते हैं। पॉजिटिव निगेटिव क्यों हुआ? जैसे अगर हम ऐसे अपने हाथ को रगड़ें तो क्या होता है? गर्म हो जाता है, गर्म होता है। क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शंस के कारण, फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। ऐसे इन दोनों में जब क्लॉथ को रॉड से हम लोग रगड़ते हैं, सिल्क के क्लॉथ को ग्लास रॉड से रगड़ते हैं, तो उनमें घर्षण बल लगता है। घर्षण बल, घर्षण के कारण इसके कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये अपने ग्राउंड स्टेट में थे, इनको हम लोग ने क्या रगड़ दिया,
रगड़ने के पश्चात, रब किया, रगड़ने के पश्चात इनके इलेक्ट्रॉनों में कुछ डिस्टरबेंस आ गया। अब इलेक्ट्रॉनों में डिस्टरबेंस होने का मतलब क्या है कि रॉड से यहां इलेक्ट्रॉन गए या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए। आप लोग ये भी जानते हो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव क्यों हुआ? वैसे जनरली हम लोग ये सोचते हैं, ये कह सकते हैं कि निगेटिव वाला क्या है, निगेटिव क्यों होता है, ऋणी क्यों होता है? ऋणी कौन होता है? जो लेता है। और धनाढ्य कौन होता है? जो देता है, जिसके पास अधिक। अरे धनी आदमी तो वही होगा ना जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, जो दान करता होगा ना। और जो लेता है वो तो याचक है, भिखारी है, वो तो लेता है ना, उसके पास कमी है। तो ये तो जनरल की बात हो गई, लेकिन आज साइंटिफिक हम इसका आज प्रूफ करेंगे कि प्लस और माइनस क्यों होता है, इसका क्रिएशन कैसे हो रहा है। ठीक ना? तो आइए देखते हैं। जैसे हम अभी एक टर्म बोले हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले ना, ये उदासीन है। कहने का मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज, चार्ज दोनों है, लेकिन वो दोनों मात्राओं में बराबर है। समझ में आया? दोनों एक दूसरे को, अगर इस पर प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज होगा तो 2 माइनस चार्ज भी है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या कर दिए? न्यूट्रल कर दिए। और इसे उदासीन, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है? दोनों पर चार्ज है, लेकिन दोनों समान मात्राओं में चार्ज है। ठीक ना? तो अब हम देखेंगे क्या कि कैसे ये पॉजिटिव हुआ, कैसे निगेटिव हुआ। ये दोनों जब एक दूसरे से रब नहीं किए गए तो ये क्या थे? न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल। ये ग्लास था, ये सिल्क था, न्यूट्रल थे। तो अब जब ये रगड़े गए, कांटेक्ट में आए, फ्रिक्शन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस पर आ गए, इस पर आ गए। और तो कैसे ये पॉजिटिव क्यों हुआ? हम इसको पॉजिटिव क्यों कह दिए? अब सपोज आप कीजिए, देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट इस ग्लास रॉड पर 5 आवेश प्लस के थे और 5 आवेश क्या थे? माइनस के थे। ये दोनों मिलकर, दोनों प्लस माइनस न्यूट्रल किए थे। अभी हम बोल रहे हैं ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है। सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हुआ आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब ये रब नहीं किए गए, दोनों न्यूट्रल थे, आफ्टर रबिंग देखा गया कि आवेशमय हो गया। और आवेशमय होने के पश्चात ये देखा गया कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, किन कारणों से ये पॉजिटिव धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया, इसी को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं सपोज दैट एक चीज अभी यहां बताए कि न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो इस पर आवेश नहीं है। आवेश है, लेकिन दोनों आवेश है, प्लस और माइनस दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, इसलिए आपस में क्या है? न्यूट्रल है। अगर जिस पर एक्सेस में होगा, जो चीजें प्लस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पर डिफिशियंसी होगी, अर्थात अगर कहते हैं पॉजिटिव चार्ज की डिफिशियंसी अर्थात कम है, कहते नहीं है किसी चीज की डिफिशियंसी काज ऑफ डिजीज होता है। विटामिन डिफिशियंसी अगर हो जाए आपके शरीर में तो क्या हो जाएगा? आपको बीमारी हो जाएगी। विटामिन की कमी क्या होता है? जैसे कहते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो गया? विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी क्यों हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। वैसे अब यहां हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि रॉड में क्या है? 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 निगेटिव चार्ज। और फिर इस पर क्या है? इस पर भी हम देखते हैं निगेटिव चार्ज अगर हम लेते हैं, ये भी न्यूट्रल है। इस पर 4 अगर हम कह दे कि इस पर क्लॉथ पर 4 निगेटिव चार्ज और 4 ही प्लस चार्ज है, ये भी न्यूट्रल है। अब रगड़ा गया एक दूसरे को, रगड़ने के पश्चात इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गए,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आप लोग एटम में पढ़े हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी उपकोष में घूमा करता है। तो ये क्या हुआ, जब हम लोग ग्लास की राड को, शीशे की राड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? यहां 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं हो गया? कम हो गया। तो कहने का मतलब अब इसको ये, इस प्लस को ये माइनस न्यूट्रल करेगा, इस प्लस को ये माइनस न्यूट्रल करेगा, इस प्लस को ये कर रहा था, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये शेष हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज बच गया कि नहीं बच गया? तो कहने का मतलब ये रॉड क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यहां देखिए, ये प्लस इसको न्यूट्रल कर रहा था, ये प्लस इसको, ये प्लस इसको और ये प्लस इसको न्यूट्रल कर रहा था। तो हमारे पास 2 एक्सेस में आ गए हैं निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से मूव कौन किया? इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास एक्सेस में हो गए, तो इसलिए इसको हम कहेंगे निगेटिव चार्ज हो गया। तो अब इसको हम क्या कह दिए? रॉड हमारा धनात्मक हो गया और जो सिल्क का जो है क्लॉथ था वो ऋणात्मक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज देयर आर 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव कब हुआ? जब हम लोग रॉड को क्लॉथ माने सिल्क के क्लॉथ से रब किए तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए, इलेक्ट्रॉन रॉड से यहां आ गए, क्लॉथ में आ गए, और फिर वही न्यूट्रलाइजेशन के सिद्धांत को देखा गया कि यह ऋणात्मक, इसको हमने अभी बताया, ये न्यूट्रल नहीं होते हैं, चार्ज होता है, लेकिन चार्ज दोनों समान मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल करते हैं। वैसे हमने माना केवल है, लेट अस कंसीडर 5 चार्ज प्लस के 5 नेगेटिव के, या 4 चार्ज नेगेटिव के 4 प्लस के, ये आपस में न्यूट्रल किए थे। जब हम लोग रब नहीं किए थे तो आसान से थे, पड़े हुए थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब इसको रब किए तो देखा गया कि ये रगड़ने के पश्चात फ्रिक्शन, घर्षण के कारण ये जो है यहां से निकल कर यहां चले आए। जब निकल कर चले आए तो ये तो इसको न्यूट्रल किया, ये इसको न्यूट्रल, ये इसको न्यूट्रल, लेकिन 2 आपके पॉजिटिव चार्ज बच गए। इसका मतलब ओवरऑल आपका पॉजिटिव हो गया और ओवरऑल ये आपका निगेटिव, क्योंकि एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो हम लोग विद्युत के अंतर्गत ये टर्म आएगा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किए हैं कि चार्ज की संकल्पना, चार्ज का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। आइए फिर उसके बाद आता है कि चार्ज अगर कहीं है तो एक टर्म आपको क्लास 10th में मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब घबराने की बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके 12th क्लास का है, लेकिन ये टर्म तो जानो, क्योंकि आपकी क्लास में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 12 में ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जानना जरूरी है। 12th में है, 11th में है, 12th में आपको मिलेगा, 12th क्लास 12th की एक पोर्शन है, लेकिन यहाँ दिया गया है तो इसके बारे में जाने क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम नोटेशन के बारे में, अभी हम इंट्रोडक्शन केवल चल रहा है कि विद्युत में किन किन फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, और जब वो आएगा पता चले इसके बारे में आप जानते ही नहीं तो करोगे क्या। तो फिलहाल ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने। जहां कहीं भी अगर आवेश है या आवेश समुदाय है तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स एरिया, जैसे आवेश आपका है, ये चार्ज है, ये क्यों, तो इसके चारों तरफ जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सराउंडिंग्स है, लेकिन इसका तो कोई पैमाना है नहीं कितनी दूर तक, लेकिन हाँ है, जब हम इसके चारों तरफ एक ऐसा
असर होगा, ऐसा असर होगा आवेश का ही कि अगर कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन, अर्थात रिपल्सन या अट्रैक्शन। अब कहोगे रिपल्सन अट्रैक्शन क्या है? हाँ, जान लीजिए इसी समय। अगर दोनों दोनों चार्ज, जो ये चार्ज हम लिए हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, अगर दोनों ये आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे अर्थात समान होंगे तो इन दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे। अगर यही एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब अगर चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज जो है इक्वल होंगे, प्रकृति इक्वल होगी अर्थात वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या निगेटिव निगेटिव होंगे तो दोनों में क्या होगा? खींचातानी होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। अगर अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। बोरिंग होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके टॉपिक में है और ये चैप्टर में है, ये टर्म है, टर्म सीखना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वह असर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वह असर है जहां जब कोई अन्य आवेश लाएंगे तो उस पर वो फील होगा कि हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कि हमको बाहर भेज रहा है, कि जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू एफ अपान क्यू। ये होता है, ये छोटा सा टर्म होता है, तो आप इसे जानिए। ठीक, अब ये तो हो गया आपका चार्ज, आप जान गए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जान गए। ठीक ना। अब आता है कि चार्ज जो होता है, अभी आप लोग स्टार्ट ही कर रहे हो तो इसी समय हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या इस पर चार्ज होता है तो कहोगे अवश्य चार्ज बिल्कुल होता है, बशर्ते इस पर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए दोनों को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। क्या है? आवेश रहित है, आवेश नहीं है। तो आइए अब हम लोग कहते हैं इसका जो वैल्यू होता है ई का, इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23 कूलाम। ये तो ये क्या होता है? माइनस होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23 कूलाम होता है आवेश। ये कूलाम उसका यूनिट है। ठीक ना। तो अब छोटी छोटी चीजें आपको जानने की जरूरत है। अब हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अब आता है कि एक शब्द आप लोग क्वांटाइजेशन पढ़े। क्वांटाइजेशन माने होता है किसी भी वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए। जैसे अगर कहा जाए कि कोई चीज तुम लाने जा रहे हो, कि कलम, अगर मान लीजिए पेन लाने बाजार जा रहे हो और बाजार से पेन लाओगे तो अगर एक पेन का दाम 5 रुपये वो बता रहा है तो क्या कहोगे? हमें 1.5 पेन दे दीजिए या 2.5 पेन दे दीजिए, ऐसा नहीं ना। तो क्वांटाइजेशन मीन्स होता है फिक्स हो जाना, कोई डिजिट फिक्स हो जाए। जैसे कहोगे 2 पेन 10 रुपीज दे दो, 3 पेन 15 रुपीज दे दो, ऐसे। तो वैसे अब अगर मान लीजिए हम आवेश की बात करें कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अर्थात क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23 कूलाम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएंगे? चार्ज के मान हो जाएंगे। ठीक ना। तो आशा करते हैं कि ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अब आता है आपका करंट। क्या होता है? करंट। करंट माने धारा। धारा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देखें द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अभी हम इसकी परिभाषा लिखा देंगे, लेकिन आप समझिए ये चार्ज फ्लो किस में करेगा? चार्ज। तो आइए इसी के आधार पे चार्ज तो फ्लो करेगा तो ये 3 पार्ट हो जाते हैं। आप कंडक्टिविटी के आधार पर अगर हम बात करें, चालकता के आधार पे, तो आपका एक होगा कंडक्टर, एक होगा
सेमीकंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर, और एक होगा आपका इंसुलेटर। चालक, अर्धचालक, कुचालक, ठीक ना, या इसको कहेंगे बैड कंडक्टर, जिसको कह देंगे। ठीक, तो कहने का मतलब हम लोग अब करंट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो अब चालक क्या होता है? चालक होता क्या, जैसे अब इसमें हमें सिंबल होगा, वायर है, वायर, ये वायर का सिंबल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है करंट फ्लो होगा। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आशा करते हैं कि इसका स्क्रीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धारा पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे हमने आवेश पढ़ा, चार्ज को पढ़ा, चार्ज की वैल्यू अगर निकालनी हो, जैसे कोई बॉडी दी जाए, ऐसे आप इस पर कितना आवेश है, आवेश के मान को ज्ञात किया जाए, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो, तो अभी हम बताया जैसे क्वांटाइजेशन, मतलब ये मैथ का टर्म है, क्वांटिफिकेशन करना, कि जैसे इस पर अगर चार्ज है, चार्ज अगर आपको कह दिया जाए कि 3.2 इंटू 10 की पावर -23 है, कूलाम है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसके लिए आपको कैसे ज्ञात करोगे? यही Q इक्वल टू आपका आया, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। N क्या है? ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। ई क्या हो गया? ई, ये हो जाएगा आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको बता ही दिया गया फिर से। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -23 कूलाम, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। ये n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो चार्ज निकलेगा, ये चार्ज हो जाएगा आपका चार्ज। कितना चार्ज हुआ? ये आवेश हो गया, ठीक ना। तो इसी पर अब जैसे ये बॉडी है कोई, इस पर कह दिया कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको चार्ज दिया गया अर्थात Q दिया है। देखिए Q इक्वल टू -3.2 इंटू 10 की पावर -23। कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, n ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है n कितना होगा। और E इक्वल टू आप ऑलवेज जानते हो क्या होता है, E इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -23 कूलाम, ठीक। अब देखिए इसी फार्मूले में लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे? देखिए Q की जगह क्या रखेंगे? Q है -3.2 इंटू 10 की पावर -23 कूलाम बराबर n निकालना है। n तो हमें पूछ ही रहा है, n को ऐसे रह दें। E मीन्स क्या हो जाएगा? 1.6 -1.6 इंटू 10 की पावर -23, ये वैल्यू रख दिए। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3.2 इंटू 10 की पावर -23 कूलाम अपॉन, ये तुम्हारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन, इधर डिवाइड हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -23 कूलाम। अब देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 आ जाएगा। n इक्वल टू कितना है? 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कट गया, ये 3.6, 1.6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक ना। तो हमारा कहने का मतलब हम लोग चार्ज पढ़े,
होता चार्ज क्या है, चार्ज का जो है संकल्पना कैसे आई, चार्ज कैसे क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जाने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कोर्स का नहीं है, ये 12th का है, लेकिन टर्म आपके सीबीएसई बोर्ड में आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ, इसलिए बताना जरूरी था। अब आता है पोटेंशियल वगैरह, वो तो बात की बात है, चलिए हम बाद में बताते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा धारा के बारे में, करंट क्या होता है। हमने कहा कि आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको मिटाएं, थोड़ा सा देखते हैं कि धारा क्या होता है, करंट। यहां से आप लोगों का जो है क्लास 10th का कोर्स स्टार्ट होता है। ये तो थोड़ा सा हमें उसका बैकग्राउंड बनाना पड़ा, क्या होता है आवेश। अब यहां से देखिए क्या होता है धारा, यहीं से आपका जो है सिलेबस स्टार्ट होता है, करंट। तो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। कहने का मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो अब जैसा हम लोग जो है मेन आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है करंट से। क्लास 10th का एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बुक में करंट से शुरू होता है। लेकिन हम लोग क्या किए, पहले करंट में आने वाले कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखे। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आवेश का जो है संकल्पना हाइपोथेसिस वो कहाँ से आया, कैसे हुआ, कि देखा गया कि ग्लास की रॉड को सिल्क के जो है क्लॉथ से रब किया गया, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हुए, आफ्टर फ्रिक्शंस रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन जब गए तो किसकी डिफिशियंसी हुई, किसकी एफिशिएंसी हुई, और क्यों पॉजिटिव हुआ, क्यों निगेटिव हुआ, ये सीख गए। उसके बाद हम ये भी देखे कि अगर नेचर ऑफ चार्ज इक्वल होते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और अगर अपोजिट होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अच्छे से सीखे। तो आइए अब आपका मेन जो है करंट, वहां से शुरू करते हैं। करंट क्या है, धारा कहता क्या है, धारा की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अर्थात समय के साथ साथ एक कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, फ्लो किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अर्थात मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। लेकिन देखते हैं क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई या स्मॉल आई। इसे कैपिटल आई से या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो अब आता है कि दर कैसे ज्ञात किया जाए। आप लोग अभी छोटे क्लास में हो तो इतना ही केवल सीखो कि रेट क्या होता है। रेट मीन्स होता है समय से भाग कर दो। तो आवेश का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को टी से डिवाइड, समय से भाग कर दो, वही आपका करंट आ गया। तो आई इक्वल टू आपका आ गया Q अपॉन टी। अगर हम इसको, ये क्या है, डिवाइड है, अपान में है, फ्रैक्शन में है, तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी। अगर हमें किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, किसी चालक में अगर आवेश की मान की गणना करनी हो, वैल्यू निकालनी हो, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी भी कर सकते हैं। और करंट का जो है यूनिट एम्पियर है। आप जानते हो कि मात्रा की बहुत जरूरत होती है। बिना मात्रा के हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि जो भी लिखते हैं, चाहे फोर्स लिखते हैं, चाहे प्रेशर लिखते हैं, उसके सब के यूनिट होते हैं। बिना यूनिट के हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका एम्पियर हो गया, ठीक ना। अब थोड़ा सा बात ये आता है कि हम लोग करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शंस भी होना चाहिए। लेकिन अब ये जान लीजिए करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं होता है, यूनिवर्सल डायरेक्शन होता है। अर्थात वायर जिधर होगा उधर तो करंट फ्लो होगा, करंट तो वायर से होकर जाएगा ना। तो इसीलिए ये जो है पर्टिकुलर डायरेक्शंस ना होने के कारण, यूनिवर्सल डायरेक्शन होने के कारण ये सदिश राशि नहीं कहलाती है, ये अदिश राशि होती है। दिशा होते हुए भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और ये तुम्हारे जो है बीजगणितीय योग
वेक्टर के बीजगणितीय योग का फॉलो भी नहीं करता, जो ये क्लास 11th की बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताने की जरूरत पड़ी तो हम बता दिए। फिलहाल आइए इसका अगर दिशा कहते हैं तो क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, धारा की दिशा क्या होगी। तो जैसे जिस वायर में अगर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा, फ्लो कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा, तो धारा की दिशा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, अपोजिट होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अर्थात आवेश के दिशा, देखिए चार्ज क्या है, चार्ज की दिशा इधर है तो धारा की दिशा इधर है, अपोजिट है ना। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, एक छोटी चीज पूछ ले जाए कि धारा की दिशा कैसे आप जानोगे, तो आप बताओगे कि आवेश जिधर प्रवाहित होगा उसके जस्ट अपोजिट जो है, उसके जस्ट अपोजिट धारा की दिशा होगी। ठीक ना। तो आशा करते हैं कि अच्छे समझ में आ गया। अगला जो है, अब टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा विद न्यूमेरिकल, आपके एग्जाम से पहले सारे कोर्स कंप्लीट